नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम में आज किसान चौपाल के कार्यक्रम में मेरे साथ हैं श्री अनुज कुमार पूनिया जी। आप गांव नाथवाना के प्रगतिशील किसान हैं। आप अपनी खेती में नए नए प्रयोगों के लिए अपनी एक ख्याति रखते हैं। आप अपनी किसानी में सब्जियों की पौध विकसित करते हैं और सब्जियों की पौध के माध्यम से सब्जियों के उत्पादन के लिए विभिन्न किसानों को प्रोत्साहित भी करते हैं। अनुज कुमार पूनिया साहब, आपका चेतना रेडियो में स्वागत है। सर, मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान जो समय है ये अक्टूबर माह लगभग शुरू होने वाला है, सितंबर माह खत्म होने को जा रहा है। इस समय एक किसान को सब्जी उत्पादन के लिए कौन कौन सी सब्जियों की बिजाई करनी चाहिए? सर, इस टाइम अपने जो सब्जियां मुख्यतः इसमें दो प्रकार की सब्जियां अपन कह सकते हैं। एक तो जो सीधे अपन बीज से बिजाई कर देंगे तो वहीं पे तैयार हो जाएंगी सीधा बीज से ही। एक जो सब्जियां हैं जो पहले उनकी पौध तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद में उनकी रोपाई करनी पड़ेगी, फिर आगे होगी। इनमें पहले अपन बात करते हैं जो सीधे बीज से। तो इसमें लीजिए आप शलगम, चुकंदर, गाजर हो गया। ये जो है ये अपन सीधी बिजाई करके, और इसके अलावा अपन पालक, मेथी, धनिया, जो पत्तेदार सब्जियां अपन कह सकते हैं जिनको बहुत मालो, पालक तो अच्छी पौष्टिक चीज है। ये चीजें अपन सीधे बीज डाल के भी तैयार कर सकते हैं। और इनका भी सही समय है, ये टाइम में जो चल रहा है ये बहुत ही बढ़िया सही समय इनका लगाने का। अब जो दूसरी सब्जियां आती हैं जिनकी पौध तैयार करनी है, उसमें आप लीजिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, बैंगन, बैंगनी, पत्ता गोभी, फूल गोभी। आपने बताया कि इस समय हम मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, पालक, मेथी और धनिया की बिजाई बीज के माध्यम से कर सकते हैं। और कुछ इस समय बिजाई की जाने वाली सब्जियों में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, बैंगनी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनकी बिजाई पौध के माध्यम से की जाती है। ये जो पौध के माध्यम से बिजाई की जाती है, इनकी अब पौध तैयार करने का समय है या पौध के माध्यम से सब्जी उत्पादन के लिए बिजाई का समय है? नहीं सर, अभी इनका पौध तैयार करने का ही समय है। अभी अगर अपन बीज डालते हैं तो ये कम से कम 20 दिन, महीना, इनका अलग अलग स्टेप होता है। जैसे प्याज 1 से 1.5 महीने के अंदर तैयार होगा लगाने लायक, और गोभी है, बैंगन, बैंगनी है, या जो टमाटर है ये मान लो 20 से 25 दिन तक तैयार हो जाएगी, इसका पौधा लगाने के लायक हो जाएगा। तो जैसे ही आज बीज डालते हैं तो आज से 20-25 दिन बाद वो पौधा तैयार होता है, तो अपन उस जगह से उखाड़ के दूसरी जगह उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, तभी उसका सब्जी का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये सब्जियां ऐसी है कि भी इनको दूसरी जगह लगाना ही पड़ता है, पौध के माध्यम से तैयार करना। अनुज कुमार जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिन सब्जियों के लिए आप पौध तैयार करने की बात कर रहे हैं, उनकी पौध तैयार करने की क्या क्या विधियां हैं और किसान को पौध तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है सर, जो ये सारी सब्जियां हैं जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, ये इनकी जो अपने को जगह चाहिए वो मान लो अच्छे से उसकी सूखी जमीन की गहरी हल से जुताई की हो, उसको पाटा लगा के समतल जगह हो। और इनके लिए जो अपन क्यारियां बनानी है जो जगह, वो जैसे 3x6 या 6x10 ऐसे होनी चाहिए कि भी कम से कम उसकी छोटी क्यारी रखें। पानी हल्का लगाना चाहिए, जोरदार पानी उसमें नहीं छोड़ना है। और सूखी जगह के अंदर तैयार करके उसके अंदर इन बीजों का बहुत ही बारीकी से छिड़काव करना पड़ता है। बारीकी से बीज छिड़काव करके उसमें अपन छोटी एक घास खींचने वाली हैरो रहती है, जो अपन घास फूस इकट्ठा करते हैं, वो हैरो चला के और इसमें पानी दे देना चाहिए। और जैसे ही एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर से अपन उसमें जो बीज डाला उसमें पानी देंगे, तो भी वो जो बीजों का अंकुरण अच्छे से हो जाए
और एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो बीज जहाँ पे डालते हैं उसके चारों तरफ कोई पाउडर वाली दवाई का छिड़काव करते हैं, इससे कीड़ी मकोड़े होते हैं जो वो इन बीजों को उठा के ले जाते हैं, वो उगने से पहले उठा लेते हैं या उगे होते हैं उनको उठा कर ले जाते हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने का ज़रूरत है इसमें। और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी लगाएंगे तो जो कुछ बीज उग गए हैं कुछ नहीं उग रहे हैं तो वो भी अंकुरण हो जाएगा। उसमें आप उसके बाद में इसको जैसे ही पानी की नमी बनाए रखें, पानी की जरूरत तो उसी हिसाब से पानी देवें भी, जमीन ना ही तो ज़्यादा सूख रही हो और ना ज़्यादा गिली रहनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए। हाँ बस नमी बनाए रखेंगे। तो सभी किसान भाइयों को पता है कि अपन जमीन में कितनी की नमी है, सूख तो नहीं रही है ज़्यादा और ज़्यादा पानी की जरूरत तो नहीं है कि ज़्यादा पानी की वजह से इनमें गलने की शिकायत रहती है। तो और कोई भी खाद या कोई भी पेस्टिसाइड इनमें छोटे जो पौध तैयार करते हैं इसमें नहीं डालनी है, किसी प्रकार की दवा का छिड़काव या खाद का नहीं करना है। ये तो अपन बात कर रहे थे उन सब्जियों की जो इस मौसम में पौध के माध्यम से बिजाई होती है और उनके लिए यह पौध तैयार करने का सही समय है। अब हम बात कर रहे हैं उन सब्जियों की जिनकी बिजाई बीज के माध्यम से होनी है। किसान को उस बीज की बिजाई करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्यारी बनानी चाहिए, कैसे उसमें बीज डालना चाहिए, ये हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बताएं। इसमें सर जो ये मूली और गाजर, शलगम, चुकंदर, इन चीज़ों की तो अपन मेड़ बनाकर डोली बनाकर उसके ऊपर अगर बीज डालते हैं तो इनका अच्छा रिजल्ट रहता है। कि एक तो जैसे डोली के अंदर ऊपर बीज डालेंगे तो उसमें नमी बनी रहती है और इनकी जो कि अपने को मूल काम आती है, जो जड़ है वही फूलना होता है। तो इनकी जो मूल है जो डोली के अंदर मिट्टी के अंदर ज़्यादा अच्छी बनेगी और जल्दी भी बनेगी। इनको समतल जमीन में लगाते हैं तो उतनी अच्छी इनकी क्वालिटी नहीं आती, गाजर लंबी नहीं बनती या मूली भी लंबी नहीं बनती, तने से निकल जाते हैं उसमें और खाने में भी कड़वी रहती है। तो गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम इनकी बिजाई तो मेड़ के ऊपर करें और मेड़ भी ऐसी रखें कि अपन पानी लगाएं तो मेड़ के ऊपर तक पानी लग जाए, वो सारी भीग जानी चाहिए पानी के अंदर। और जो बीज है वो थोड़ा सतह से थोड़ा ऊपर लगाएं, जैसे 5 से 6 इंच ऊपर की तरफ, और बीज हाथों से चिमटी से एक एक करके दाना एक एक करके मिट्टी में लगाएं कि भी ज्यादा भी उसमें मिट्टी नहीं, उस पर आधा इंच मिट्टी लगनी चाहिए, ज्यादा मिट्टी लगने से अंकुरण नहीं हो पाता। और दूर दूर हो तभी ये मान लो गाजर का तो अपन छिड़काव कर सकते हैं हल्का फुल्का, और मूली, शलगम इनके बीज है जो बहुत बारीक होते हैं तो इनको अलग अलग बीज उसमें चौपाई करनी पड़ेगी। ये कितनी दूरी पे चौपाई करनी चाहिए? ये जी 2 से 3 इंच 4 इंच ऐसे बस अंदाजा से 3-3 इंच 2-2 इंच पे करें। तो जैसे चुकंदर और शलगम का तो 4-4 5-5 इंच पे करें तो ज़्यादा उसका जो फल रहेगा वो अच्छा बनेगा और बड़ा भी रहेगा और कच्चापन भी उसमें रहेगा। ज़्यादा नज़दीक अगर लगाते हैं तो उसमें क्या है फल आड़े टेढ़े हो जाते हैं, छोटे भी रहेंगे और मतलब टेस्ट भी अच्छा नहीं आता उसका। और उसके बाद में अपन रहती है पालक, मेथी, धनिया, इनकी जो बिजाई है इनकी अपन समतल वही सेम छोटी क्यारी रखी और सूखी जगह में पहले उसमें वो घास चलाने वाली हैरो चला के उसमें थोड़ी ऐसे लकीरें सी बन जाएंगी तो बारीकी से बीज का छिड़काव करना है, बहुत ही हल्का फुल्का भी, बीज के पास में बीज नहीं डालना चाहिए, छिड़काव करके और उसके ऊपर वो लोहे की जो हैरो चला के और पानी लगा देंगे। और सेम वही प्रोसीजर इसमें रहेगा, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी देना है जब तक ये पूरी तरह से उग नहीं जाती, उसके बाद में नॉर्मली अपन पानी देते रहेंगे। तो अगर ये मूली, मेथी और ये धनिया है जो ये अपने को अब लगाते हैं तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलता रहेगा, मार्च के महीने में ये पकेगा। तब तक मान लो आज से 20 से 25 दिन बाद ये सब्जी चालू हो जाएगी और मार्च एंड तक चलेगी, लंबी चलेगी। हाँ लंबी चलेगी। और इसको बार बार काटते रहें तो ये मान लो फूटती रहेगी। ये पालक और धनिया तो कम से कम 6-7 बार कटाई कर सकते हैं इसकी, अगर मार्केट के हिसाब से भी बिजाई करें तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्यों आने वाले मान लो सर्दियों के टाइम में ये ज़्यादा चलेगा। और घर के लिए जो थोड़ा बगीचे अपने घर के लिए सब्जियों की लगाते हैं उसमें भी अगर अपने ये थोड़ी थोड़ी, आजकल तो मैंने एक नया प्रयोग किया है, कभी प्लास्टिक की जो कैरेट रहती है उसमें मिट्टी डाल के पालक, धनिया ये लगा लें तो कोई शहर में भी ये कर सकता है, मैंने करवा भी रखा है अपने। जिसके पास में जमीन नहीं है वो अपने घर पर प्लास्टिक की कैरेट के अंदर आपके बताए अनुसार बीज की बिजाई कर कर जो इन सब्जियों को प्राप्त कर सकता है और घर में सब्जी अपनी खुद उत्पादन करके बना सकता है। एक ये आपने बहुत
आज के मौसम में जिन सब्जियों की बिजाई होनी चाहिए उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो सब्जी से जुड़ा हुआ है। बहुत से स्वास्थ्य की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले ये कहते हैं कि जो बाजार में सब्जी आती है, सब्जी उत्पादन करने वाला किसान अधिक उत्पादन के लिए उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग करता है और वो पेस्टिसाइड का उपयोग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस संबंध में पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए, या किसान को ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, इस पर आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं भी, जहाँ तक मेरा 15-18 साल का तजर्बा रहा है, सब्जियों के अंदर किसी प्रकार का ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड का काम ही नहीं रहता। क्यों? इसमें कीड़े बीमारियों का ऐसा है, कभी जैसे ये पालक मेथी धनिया तो कटाई होती रहेगी, कीड़े बीमारी का नहीं रहता, टेम्परेचर भी अभी लो रहता है सर्दियों में। और दूसरी बात रही, जो दूसरी भी सब्जियां, इनमें बैंगन में कभी कीड़े की शिकायत आती है या मिर्ची में कोई फंगस वगैरह आती है, तो उसको अपन हल्की कोई पेस्टिसाइड रिकमेंडेशन के हिसाब से हल्की पेस्टिसाइड कम से कम मात्रा में डाल के अगर रोकथाम करना चाहिए तो बढ़िया है। पर जहाँ तक मेरा अनुमान है कि भी इनमें पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करके अगर ऑर्गेनिक तरीके से अपन इनमें खाद, गोबर की खाद, ये खादें डालें, या जो भी बाजार में अपने को कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलता है, जैसे नीम ऑयल हो गया, और भी कई प्रकार के आजकल बाजार में मिल जाते हैं, या खुद भी अपने स्तर पे अपन बना सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मान लो वो नहीं रहा, कभी बहुत ज़्यादा इनमें मच पकड़ों होगा और अपन इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो सब्जियों में जहाँ तक हो सके मेरे कहने के हिसाब से तो पेस्टिसाइड और खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, नहीं करना चाहिए। उससे उत्पादन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो सब्जी का उत्पादन होगा वो हम सबके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर आपने अपनी बातचीत के अंदर स्वयं ऑर्गेनिक छिड़काव के लिए उत्पादन की बात कही है, वो अलग विषय है, हम उस पर अलग से किसी किसान चौपाल कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में किसान का जो रुझान है वो सब्जी उत्पादन की तरफ कम है, इसका क्या कारण है? जैसे हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो चोमू में देखते हैं, बहुत से इलाकों में देखते हैं जहाँ सब्जी बिजाई का और सब्जी उत्पादन का बड़ा प्रचलन है, हमारे यहाँ कम देखने को मिलता है। ये सर, जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने 15-18 साल से मैं सब्जी मंडी में मैंने सब्जियां सेल की है, मान लो काफ़ी कई प्रकार की यूनिवर्सिटियों में मैंने मान लो ट्रेनिंग वगैरह ली, सब्जियों पे काफ़ी काम किया है। तो एक तो क्या है, अपने इलाके के अंदर सब्जियों की जो मंडी है वो इतनी विकसित नहीं है कि यहाँ से माल बाहर नहीं जाता। कोई भी ऐसा कोई बड़ा व्यापारी नहीं है जो मान लो यहाँ से खरीद के बाहर की तरफ भेजे। यहाँ जो भी व्यापारी है, जो भी सब्जी मंडी है, वो बाहर से मटीरियल खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे खपत हो रही है। यहाँ से बाहर जाने का एक मेन कारण तो ये रहा। और दूसरा कारण जो किसान भाई हैं, मान लो एक सामूहिक रूप पे काम नहीं कर रहे हैं, कुछ एक जैसे मेरे गांव में मैं कर रहा हूँ, किसी गांव में एक आध ऐसे मान लो अलग अलग छंटके से काम हो रहा है सब्जियों पे, कोई एक संगठन टाइप नहीं काम हो रहा, जिससे कि आज अपन 150 बीघा में कोई सब्जी लगा रहे हैं तो उसका मार्केटिंग बाहर होगी, क्यों पता चलेगा वहाँ पे सब्जी हो रही है, अच्छी क्वालिटी की हो रही है। तो अपने एरिया के अंदर ये आलू, गोभी, ये मटर है या टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्ची है, ये चीज़ें जो बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, कि अपना जो मौसम है वो भी सूटेबल है, पानी की अच्छी अपनी व्यवस्था है, और अपनी ज़मीन है वो भी ऐसी है कि भी ना ही तो ज़्यादा हार्ड है और ना बिल्कुल रेतीली है, मीडियम ज़मीन है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में बहुत अच्छी रहती है। पर मार्केट का ना होना और कुछ अपने यहाँ से प्रोडक्ट का बाहर किसी व्यापारी का नहीं खरीद पाना, और ये कुछ व्यवस्थाएं मुझे लगा कि भी कुछ अपने ऐसा भी है कि भी किसानों में भी कम रुझान है कि दूसरी खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो आजकल कपास या जैसे गेहूं पे, इन भी चीज़ों में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इनमें ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। तो अगर रुझान बढ़े, एक कारण ये भी है कि भी असली सही बीज और अच्छी पौध नहीं मिल पाती, ये भी कारण रहता है। कुछ किसान बीज लगाते हैं, 2 बीघा में गाजर लगा ली, 1 बीघा में ये लगा लिया, गोभी लगा ली,
तो वो क्या है, उसमें लॉस रहता है, वो बीज अच्छा नहीं होने की वजह से खराब हो जाता है। तो अगर मार्केट सब्जी की रहती है तो वहाँ अच्छा बीज भी मिलता है, कंपटीशन हो जाता है। दुकान वाले भी वो अच्छा बीज रखते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी कंपनियां भी चाहती हैं कि भाई वहाँ मार्केट होगी तो वहाँ पे अपने कर्मचारी भेजे, वो बीज की सेलिंग होगी अपनी। तो अच्छा बीज न मिल पाना भी किसानों के लिए, ये मान लो खेती ना करना रुझान है इसका भी, किसान इसके लिए खेती नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा बीज नहीं मिल रहा, मार्केटिंग नहीं है, ये कुछ वजह से। आपका ये कहना है कि हमारे क्षेत्र में सब्जी के उत्पादन के लिए किसान का रुझान करने के लिए हमें किसान को भी सब्जी उत्पादक के रूप में संगठित होना होगा और व्यापारी को भी सब्जी उत्पादक के लिए एक अच्छे व्यापार की व्यवस्था देनी होगी, तब हमारे क्षेत्र का जो किसान है उसका रुझान सब्जी उत्पादन की तरफ बढ़ेगा। इस विषय पर भी बहुत से बातचीत के हमारे बिंदु हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम बहुत सी अवधि परिसीमाओं में बंधा हुआ है। आपसे हम किसानों के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दिलवाना चाहते हैं, लेकिन चलने से पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा। वो यह है कि यदि कोई किसान या हमारे बाजार में कोई भी अपने घर में किचन गार्डन बनाने वाला, चाहे वो भूमि में बना रहा है, चाहे जैसा आपने कहा कि प्लास्टिक के कैरेट्स में भी वो सब्जी का उत्पादन कर सकता है, तो उसके लिए जो उसको अगर पौध चाहिए तो वो पौध उसे कहाँ उपलब्ध हो सकती है? जी सर, मैं बताऊं कि भी मेरा खुद का, अब मैंने काफ़ी बड़े पद्धर पे स्टार्ट कर दिया। वैसे तो 15 साल से मैं कर रहा, थोड़ा थोड़ा करते करते अभी मैंने पिछले कुछ एक सालों में ऐसे सोच के कि भी अपनी सेल भी मेरी अच्छी होने लग गई थी, और भी अच्छा बीज और देवें तो किसानों को, मान लो मैं इस मामले में मैं आ गया हूँ, तो अच्छा बीज और पौध तैयार करके दूँ तो हो सकता है कि उनमें रुझान बढ़े, मार्केट बन जाए। अब किसी को तो आगे होना होगा, तो अगर किसान भाई किसी को चाहिए तो मेरे पास 2 वैरायटियां प्याज की पौध है जो अभी उगी हुई है, वो कम से कम महीना भर में तैयार होगी, 1 से 1.5 महीना बाद उसका टाइम आएगा, और 20 दिनों के बाद में मैं उनको फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और बैंगन, बैंगनी, शिमला मिर्च, इनकी जो पौध है वो दे सकता हूँ। संग्रिया में बालाजी प्लांट वाले हैं, जो संग्रिया की आवाज़ वाले विनोद जी बिश्नोई, उनकी शॉप पे मेरा उनके साथ टाइप है। भी पीछे भी मैंने काम किया था, हमने मिलके ये बेल वर्गीय जो कद्दू वर्गीय सब्जियां थी, इनकी बेलें तैयार की, और मैंने संग्रिया के अंदर भी 2-3 घरों में उनको बेलें दी, लगाई, और उसका अच्छा रिजल्ट रहा है। ये कैरेटों में, ऐसे गमलों में, ऐसे कुछ मैंने प्रयोग के तौर पे लगा के देखा है, तो बहुत बढ़िया रहा है। किसी को चाहिए तो अपन दे सकते हैं ये चीज़ें। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हमारे यहाँ सब्जी की पौध उपलब्ध है, और उस सब्जी की पौध को लेकर कोई भी गृहिणी या कोई शहर का परिवार भी और किसान भी यदि कोई उत्पादन करना चाहता है सब्जी में तो वो कर सकता है। आपसे बातचीत कर कर बहुत अच्छा लगा, और आपकी बातचीत हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए उपयोगी साबित होगी। इस आशा के साथ मैं संजय आर्य किसान चौपाल कार्यक्रम के लिए अनुज कुमार पूनिया जी का धन्यवाद करते हुए चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं को यह निवेदन करते हुए कि हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़े रहें, चेतना रेडियो से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।